अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखेंगे कि किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से निकाला जाए। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है केमिस्ट्री के अंदर जो हमें बिल्कुल बेसिक पता होनी चाहिए 8-9 क्लास से, वो पता होने चाहिए कम से कम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर। कम से कम एटॉमिक नंबर तो पता होने चाहिए। एटॉमिक मास तो हम उससे निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास एक ट्रिक है। तो एटॉमिक नंबर में पहले बोर्ड पे लिख देता हूं कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये 10 एलिमेंट्स आपके सामने हैं। अब इनका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब इनको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ये एक मेमोरिंग ट्रिक है जो आपको याद करने में आसान लगेगी और इनके सिंबल्स थोड़े याद कर लें। अब 1 से लेके 10 तक के हमने इनके एटॉमिक नंबर निकाल लिए। क्या निकाल लिए? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास निकालने की मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी नंबर एटॉमिक मास में यहां लिख देता हूं, एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास किस तरीके से निकाला जाए भाई? 1 से लेके 10 तक की एलिमेंट्स के अंदर पहला हाइड्रोजन, दूसरा आपका बेरिलियम और तीसरा है नाइट्रोजन। इन तीन को हटाकर एक रूल अप्लाई होगा कि जो नंबर इवन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, उनका एटॉमिक मास आ जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन इस वजह से छुड़ाया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर भी 1 ही होता है क्योंकि इसके एटम के अंदर प्रोटॉन एक ही होता है। अब आगे चलते हैं हीलियम। इवन नंबर है, इवन नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 अगर हम करें तो 4। लिथियम ऑड नंबर है, मल्टीप्लाई बाय 2। अब ऑड नंबर जहां आ जाए ना वहां ऑड नंबर को डबल करके एक और प्लस कर दें, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, इसका मास आ जाएगा 7। इसका मास, अच्छा ये भी एक्सेप्शन है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 करेंगे, इसका मास होता है 9। बोरोन का होता है मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 क्योंकि ऑड नंबर है, इसका 11। कार्बन का मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 12। नाइट्रोजन का 7 होता है। अब नाइट्रोजन एक्सेप्शन है तो नाइट्रोजन को सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, इसका होता है 14। ऑक्सीजन इवन नंबर की वजह से 16। फ्लोरीन ऑड नंबर की वजह से मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 19। और नियोन का इवन नंबर की वजह से 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20। यहां सबके एटॉमिक मास आ गए। अब हमें कम से कम एटॉमिक नंबर पता होंगे तभी तो हम एटॉमिक मास निकालेंगे। तो ये एटॉमिक नंबर याद करना बहुत जरूरी है, तभी इसका एटॉमिक मास निकलेगा और तभी एटॉमिक मास की मदद से हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकेंगे। क्लियर हो गई बात? अब मॉलिक्यूलर मास के ऊपर आते हैं कि मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से निकाला जाता है। मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास की मदद से निकाला जाता है। याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर की वजह से नहीं, एटॉमिक नंबर की मदद से नहीं, एटॉमिक मास की मदद से निकाला जाता है। अब एटॉमिक मास हमें पता होने चाहिए। यहाँ जैसे मैंने बताया 1 से लेकर 20 तक के ऐसे आप याद कर सकते हो और मेरी इसकी एक वीडियो भी बनी हुई है शॉर्ट्स में, अगर आप जाओगे तो शॉर्ट में मैंने एक से लेकर 20 तक की ट्रिक भी बताई है सबकी। सही, अब आगे चलते हैं कि मिसाल के तौर पर हमें एटॉमिक मास निकालना है किसका। एक क्वेश्चन दे देते हैं, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl और दूसरा हम ले लेते हैं H2O और तीसरा हम ले लेते हैं CO2। सही, इन 3 कंपाउंड्स के हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास मतलब इनमें जो जो भी एलिमेंट शामिल है सबके प्रोटॉन्स को
और न्यूट्रॉन्स को, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं उन सबको अगर हम जमा कर लें तो मॉलिक्यूलर मास आएगा। लेकिन उसको लिखने का तरीका क्या है, अगर हम NaCl का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए, कि Na जो है वो क्या है, वो है सोडियम। Na जो है वो क्या है, सोडियम, और Cl क्या है, क्लोरीन। Na का एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर इवन है या ऑड है ये देखना है, जाहिर सी बात 11 ऑड है, तो 11 का अगर हम मास निकालेंगे, एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर क्या हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 2 22 और प्लस 1 23, तो 23 इसका मास आएगा। और क्लोरीन एक एक्सेप्शन होती है, क्लोरीन जैसे कि मैंने बताया था ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और बेरिलियम ये एक्सेप्शन है, इन पे ये ऑड और इवन वाला रूल नहीं लगता। क्लोरीन भी ऐसे ही एक्सेप्शन है, क्लोरीन एक्सेप्शन है, तो इस वजह से इसमें ऑड नंबर है 17, एक ऑड नंबर है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 अगर हमने करा तो हमारे पास आएगा 35, और 35 में 1.5 प्लस करेंगे, सही, सिर्फ क्लोरीन के अंदर 1.5 प्लस करेंगे, बाकी ऑड नंबर में सिर्फ 1 प्लस करेंगे। अब 17 के अंदर 35.5, 17 मल्टीप्लाई बाय 2 34 और प्लस 1.5 35.5। अब इन दोनों का हमने क्या निकाल लिया, ये मास, क्या निकाला है, मास। अब इन मास की मदद से एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास निकाले हम किसका, NaCl का। NaCl का एटॉमिक मास निकालने के लिए सबसे पहले आप देखिए क्लोरीन, सोडियम है, सबसे पहले क्या है, सोडियम है, तो सोडियम का मास हम रखेंगे क्या, 23, और प्लस क्लोरीन का मास रखेंगे, क्लोरीन का मास क्या है 35.5, और इन दोनों को प्लस कर देंगे, क्लोरीन का मास रखा, बीच में प्लस साइन डाली और क्लोरीन का मास रखा, इन दोनों के मासेस को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 58.5 एटॉमिक मास यूनिट, ये इसकी यूनिट होती है। तो हमने पहला सॉल्व कर लिया है, NaCl का एटॉमिक मास, NaCl का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया है। अब दूसरी चीज हम सॉल्व करते हैं H2O की। H2O भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, H2O भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। हाइड्रोजन का नंबर होता है 1 और मास भी होता है 1, तो हाइड्रोजन को हमने 1 रखा। अब अगर किसी एलिमेंट के नीचे उसके एटम्स की तादाद लिखी हुई है कि भाई हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन 2 है। तो हाइड्रोजन 2 की वजह से हम हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 ही है, तो हम इसका मास 1 बार ही रख देंगे। इसको अगर मैं ब्रैकेट बना दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मास नंबर मल्टीप्लाई बाय एटम्स की तादाद। अब ऑक्सीजन का मास होता है, ऑक्सीजन को गिनो जरा कौन से नंबर पर आ रहा है, ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। अगर हम 8 इवन नंबर है, इवन नंबर होने की वजह से मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो इसका मास कितना आ गया 16। तो ऑक्सीजन का मास हमने रख दिया 16। इसको मैं जरा सही तरीके से लिख देता हूं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16, सही। अब 2 प्लस 16 और इसका मास हमारे पास आ जाएगा 18 AMU। क्लियर हो गई बात, हमने NaCl और H2O का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकाल के दिखाएं।